रील के मतलब हो गया रील, क्या हो गया रील, रील के मतलब हो गया रील। तो आप लोग क्या करते हैं, रील के बिना रहते हैं जी? यूट्यूब खोलते हैं तुरंत रील देखे लगते हैं। तो आप लोग रील के बिना नहीं रहते तो ये भी नहीं रहते, रेना मारिया रील के जो तो प्रभु के बिना नहीं रहता। हमारे देश में जो लोग रहते हैं वो देसी करते हैं। यहाँ पर बोरा प्रेम, यानी आप देख रहे हैं स्वदेशी, यानी विदेश से ज्यादा हमारे देश में प्यार मोहब्बत ज्यादा होने लगा। तो आप लोग इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा देसी। तो देश यानी देश में क्या हो रहा था, प्रेम उरेम आजकल हो रहा है, रील देख रहा है तो वो कर रहा है। जन्मे तो राम जी जन्मे हैं, राम जी का क्या हुआ जन्म हुआ। तो आप लोग कॉमन याद कर लीजिएगा कि जनतंत्र का जन्म रहेगा। नारायण नारायण कभी पेड़ पर बैठ रहेगा, कभी फूल पर बैठ रहेगा, छोटा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो नारायण जी क्या करते थे, पेड़ वृक्षों के आसपास बनो रहते थे। तो आप लोग क्या करना है इसको। साथियों आप सभी को प्रणाम। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे किस तरीके से आप लोग काव्य खंड का जो हिंदी में राइटर नेम था और जो लिखा है, तो किस तरीके से आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो आप लोग चलिए इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए यहाँ पर पहला क्या है फ्रेंड, पहला है राम बीनू बिरथे जागनी जन्मा, यानी राम के बिना कौन अधूरा है, यानी गुरु है। यानी राम के बारे में कौन ज्यादा बताता था, गुरु। तो इसलिए आप लोग याद कर लेना है गुरु नानक। कौन अधूरा है, तो गुरु नानक, यानी गुरु का मतलब राम, यानी गुरु क्या बताता है, तो राम के बारे में बताता है। इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। चलिए दूसरा है प्रेम आइनिक श्री राधिका, कौन लिखा, रस खान। ये बताइए फ्रेंड, जो प्रेम करता वो क्या है, रस है। जैसे माता पिता से जो प्रेम करता है तो क्या होता है, रस से ज्यादा अमृत होता है प्रेम, समझ रहे ना। तो इसलिए रस, तो रस क्या है, प्रेम। रस किसका अर्थ है, प्रेम का। तो आप लोग इस तरीके से इसको याद कर लेना कि प्रेम आइनिक श्री राधिका का जो लेखक है जो कौन है, रस खान जी है। तो आप लोग इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए तीसरा क्या, अति सुधो अस्नेह कुमारक, अति सुधो अस्नेह कुमारक, कौन लिखा, घनानंद। तो आप लोग इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं। तीसरा क्या है, अति सुधो स्नेह कुमारक, जो इसका राइटर है कौन है, घनानंद। आप लोग ये बताइए फ्रेंड, जो कृष्ण जी थे, नंद का मतलब होता है कृष्ण जी, क्या होता है, कृष्ण जी। कृष्ण जी थे जो क्या करते थे, बहुत ही एकदम बुद्धि से लोगों को मार देते थे। यानी जो राक्षस था ना, उन लोग एकदम बुद्धि तरीका से मार देते थे, यानी शुद्ध तरीका से मार देते थे। तो आप लोग इसको नंद रहेगा और यहाँ शुद्ध रहेगा ना, यानी शुद्धो। तो आप लोग क्या लगा लीजिएगा, घनानंद का जो लेखा है कौन है, अति सुधो स्नेह को मारक, यानी ई लिखा तुम्हारा ना। घनानंद कौन लिखा, तो ये वाला लिखा। आप लोग इस तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। आप लोग, हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए चौथा स्वदेशी। तो स्वदेशी का जो राइटर है कौन है, प्रेमघन, यानी जो लेखक कौन है, प्रेमघन। ये बताइए स्वदेशी, देशी का मतलब होता है हमारे देश में जो लोग रहते हैं वो देशी करते हैं। यहाँ पर बोरा प्रेम, यानी आप देख रहे हैं स्वदेशी, यानी विदेश से ज्यादा हमारे देश में प्यार मोहब्बत ज्यादा होने लगा। तो आप लोग इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा देसी। तो देसी यानी देश में क्या हो रहा था, प्रेम उरेम आजकल हो रहा है, रील देख रहा है तो वो कर रहा है, तुम्हारा ना। तो इस तरीके से आप लोग इसको ट्रिक से याद कर लीजिएगा। यानी प्रेम कहाँ हो रहा है, तो हमारे देश में, देसी में। चलिए पांचवा है भारत माता। भारत माता का जो लेखक है कौन है, सुमित्रा नंद पंत। भारत माता, आप लोग इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे भारत के में जो खिलाड़ी है जो भारत के लिए खेलता है जो कौन है, ऋषभ पंत। आप लोग तो समझ रहे होंगे, क्रिकेट वगैरह देखते होंगे तो आप लोग को जानकारी होगा। तो ऋषभ पंत जो है जो भारत देने से खेलते हैं। तो आप लोग पंत रहेगा तो समझ लेना है भारत देने से खेलता है, पंत जी यानी ऋषभ पंत भारत देने से खेलता है। तो आप लोग याद कर लेना इसको, सुमित्रानंद पंत का जो जो लेखक है जो क्या, भारत माता, यानी सुमित्रानंद पंत जो लिखे हैं, जो कौन लिखे, भारत माता। आप लोग इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए छठा जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म का जो लेखक है कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। आई बताइए फ्रेंड, जनतंत्र का जन्म, यहाँ पर आप लोग कॉमन याद कर लिए जन। तो जन तो कौन जन्मे, तो राम जी जन्मे हैं, राम जी का क्या हुआ, जन्म हुआ। तो आप लोग कॉमन याद कर लीजिएगा कि जनतंत्र का जन्म रहेगा तो कौन लिखा, रामधारी सिंह दिनकर। इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए सातवां हिरोशिमा। हिरोशिमा का जो लेखक है कौन है, सचिदानंद हीरानंद वासन अगेन। चलिए बताइए यहाँ पर हीरो, हीरो का मतलब क्या होता है, हीरो। हीरो क्या कहते हैं, बादशाह को कहते हैं, हमारा है ना। बादशाह क्या है, हीरो है। तो आप लोग इसको याद कर लेना, बादशाह यहाँ से। तो बादशाह कौन है, हीरो है। तो आप लोग इसको ट्रिक के मदद से याद कर सकते हैं। चलिए आठवां है एक वृक्ष की हत्या। इसका जो लेखक है कुंवर नारायण, हमारा ना। तो आप लोग इसको किस तरीके से आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर लेना, नारायण। आप लोग रामायण में देखते होंगे तो नारायण जी थो जो बोलते होंगे, नारायण नारायण, कभी पेड़ पर बैठ रहेगा, कभी फूल पर बैठ रहेगा, छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तुम्हारा ना। तो नारायण जी क्या करते थे, पेड़ वृक्षों के आसपास बनो रहते थे। तो आप लोग क्या करना है, इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर लेना फ्रेंड। एक वृक्ष, वृक्ष जैसी आएगा तो आप लोग समझना नारायण जी है। चलिए अगला है 9वां नंबर क्या है, हमारी नींद।
हमारी नींद का जो लेखक है कौन है, वीरेन डंगवाल। यहाँ पर आप लोग इसको किस तरीके से ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं फ्रेंड, जैसे ना यहाँ पर आप समझ सकते हैं नींद, और यहाँ डंगवाल, डंगवाल का मतलब होता है डंका, डंका का मतलब जब ढोलक उलक जब शादी ब्याह में एक बैग बाजे लगता था हमारे नींद में उड़ जाता हुआ, नींद जो होता है ना, अगर क्यों मियाँ से सुता रहेगा और ढोलक उलक बजा दिया, डंका बज गया, समझ रहे ना, तो नींदे उड़ जाता है, समझ रहे ना। तो आप लोग इसको आप लोग इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, यानी बीरेन डंगवाल, यानी डंका, डंक माल का मतलब डंका पिटा गया, तो डंका जब पिटाता तो क्या होता है, नींद उड़ जाता है, कॉमन चीज है। चलिए 10वां है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान का जो लेखक है कौन है, अनामिका, लेखिका जो है क्या है, अनामिका। तो इसको किस तरीके से आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, तो आप लोग इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं फ्रेंड। इसका एक ही ट्रिक है, जैसे यहाँ पर आ हो गया और यहाँ पर क्या होगी, आ हो गया, अगर दोनों में आ अगर मिले रहेगा परीक्षा में तो आप लोग डायरेक्ट लगा लीजिएगा। चलिए 11वां नंबर क्या, लौट कर जाऊंगा फिर। इसका जो लेखक है जीवनानंद दास। इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं, जैसे जीवन, और जीवन रहेगा तो फिर लौट कर जाएंगे, अच्छे, जैसे ना हम कहूँ भी चल गए घूमने के लिए तो आप भी बोलते हैं ना कि एक आध बार और जीवन रहेगा ना तो जरूर आवेंगे यहाँ पे घूमने के लिए, हमारा यहाँ जीवन रहेगा तो फिर क्या करेंगे, लौट कर आऊंगा फिर, यानी जीवन मिलेगा फिर से तो फिर से लौट कर आऊंगा, हमारा ना। चलिए 12वां नंबर है मेरे बिना तू प्रभु। मेरे बिना तू प्रभु, इसका जो लेखक है कौन है, रेनर मारिया रिल्के। तो रेनर मारिया रिल्के जो थे, जो मेरे बिना यानी प्रभु के बिना नहीं रह पाते थे, तुम्हारा ना। तो यानी मारिया, यानी समझ रहा है कि रेनर मारिया रिल्के यानी किसको बिना ना रहते हैं, प्रभु के बिना। तो कौन नहीं प्रभु के बिना रह सकते हैं, तो रिल्के जी, जो रिल्के जी जो है ना, जो मनो प्रभु के बिना नहीं रख सकते। आप लोग इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, जैसे रील के, रील के मतलब हो गया रील, क्या हो गया, रील, रील के मतलब हो गया रील। तो आप लोग क्या करते हैं, रील के बिना रहते हैं जी, यूट्यूब खोलते हैं तुरंत रील देखे लगते हैं, तो आप लोग रील के बिना नहीं रहते, तो ये भी नहीं रहते, रेना मारिया रील के जो तो प्रभु के बिना नहीं रहते हैं, तुम्हारा ना। तो इसको इस माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, यही कुछ था जो आप लोग को बताएं, कुछ कुछ ट्रिक अगर हमको से मिस्टेक हो गया तो आप लोग जरूर कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, तुम्हारा ना। और जो हम कुछ बताएं आप लोग अगर इस माध्यम से याद कर लिए होंगे तो आप लोग के 100% दम समझ में आ गया होगा फ्रेंड। तो फ्रेंड आप लोग बताना चाहते हैं, अगर आप लोग को ये याद हो गया तो 5 नंबर कोई नहीं परीक्षा में रोकेगा ना, 5 नंबर इसको से मिल जाएगा और 5 नंबर ज्ञात खान से आप लोग के मिल जाएगा, समझ ना। अगर आप लोग ज्ञात खान का वीडियो नहीं देखें तो आप लोग के लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं, और जाकर जरूर देख लीजिए, धमाका ट्रिक के अनुसार आप लोग समझ जाइएगा। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में यही बताना चाहते थे कि किस तरीके से आप लोग ट्रिक की मदद से काव्य खंड का जो लेखक का नाम और जो उसने जो लिखा किस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। तो आप लोग को यह ट्रिक बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर आप लोग के जरिए से भी अच्छा यह ट्रिक लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और जरा हमारा लाइक भी कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।